सर थोड़ा देर प्लीज, 10 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेना। कि आज देखिए कि हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जो है जीवंत, लेकिन इनके नामों के आगे लगा हुआ है स्वर्गीय। और ये जैसा कि बताते हैं और जैसा कि इनके बहुत सारे वीडियो को देख करके मुझे जानकारी मिली है कि इनके पिताजी के आगे, नामों के आगे लगा हुआ है नरकीय। सबसे पहले ये स्वर्ग और नर्क यानी स्वर्गीय और नरकीय का क्या है राज, इनसे जानने का करते हैं प्रयास। सर बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे आपका। सर सबसे पहले तो यही बताएं कि आखिर क्या रहस्य है कि आपने अपने नामों के आगे स्वर्गीय लगाया। स्वागत है आपको इस चैनल में। देखिए, पहले तो हम भी इतना ही जानते थे ये मरने के बाद स्वर्ग है, और संयोग से एक दिन स्वर्ग के ठेकेदार से जो स्वर्ग भेजने का काम करते हैं उनसे भेंट हो गया। उनसे हम पूछे भाई स्वर्ग किसको भेजते हो। उन्होंने कहा जो अच्छे कर्म करते हैं उनको स्वर्ग, बाकी को नरक। तो हम उनसे सवाल किया जी आदि से आज तक नेक व्यक्ति मर गए तो उसमें स्वर्गीय लग गया, कोई बात नहीं है। एक अपराधी चोर बेईमान भी मरता है उसमें भी स्वर्गीय लगता है, तो नरक किसके लिए। तो चुप हो गया। अगर कुछ रहता तो बताता। हम कहे एक बात बताइए, स्वर्ग भेजने का काम आप करते हो, इसका मतलब है आपको स्वर्ग आना जाना बराबर होता होगा। वहाँ का थोड़ा हमको आता पता लिखा दो, वहाँ का कोई कांटेक्ट नंबर है तो हमको बताओ, एक बार हम सफ़र करना चाहते हैं, खर्च मेरा जो लगे। तो फिर चुप हो गया। अगर कुछ रहता तो बताता। तो हम समझ गए ये पाखंड है, लेकिन क्या कहें, जन्म मृत्यु कोई रोक नहीं सकता, ये प्रकृति का नियम है। हमारे पिताजी मर गए, कुछ लोगों ने कहा इनको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना ज़रूरी है, तो हम इनको मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने गए। तो फार्म में से लिखा हुआ था, तो फार्म खाली फार्म में हम उनका नाम भरे। तो हम सोचे भाई स्वर्ग आदि से आज तक जो भी मरा स्वर्ग में गया। हमारे पिताजी मध्यम वर्ग के हैं, तो हो सकता है वहाँ इनको तिल रखने का जगह नहीं है, तो वहाँ हमारा पिताजी परेशान हो जाएंगे। हम काहे उस भीड़ में पिताजी को जाने देंगे। हम पिताजी की मृत्यु प्रमाण पत्र पर लिखे नारकीय सरयुग महतो और पंचायत सेवक को दिए। तो वो कहा क्या लिख दिए हैं, फार्म छट जाएगा। कल ये छट जाएगा तो हम सर समझ लेंगे, लेकिन हम यही लिख कर देंगे, हम पिताजी को स्वर्ग भेजना नहीं चाहते हैं। तो बीडीओ साहब से मिले। बीडीओ साहब ने देखा, कहा कि ये क्या लिख दिया है। कल के सर इसीलिए मिलने आए हैं। कहा उनको आएगा तो हमसे भेंट कराइए। कल के सर आए हुए हैं, मिल लीजिए। बीडीओ साहब से मिले। कल ये कहें सर जो फार्म में लिखा है उसी नाम से होना चाहिए। कल ये कैसे होगा, छट जाएगा। कल ये छट जाएगा तो हम समझ लेंगे, हमको आगे देखा हुआ है। तब उन्होंने उच्च अधिकारी से बात किया, तो वहाँ से आदेश मिला जो जैसे वो कह रहे हैं उसी तरह बना दीजिए फर्ज। मेरे पिताजी का नाम मृत्यु प्रमाण पत्र नारकीय सरयुग महतो के नाम से बन गया। अभी तक नरक किसी को जाने का साहस नहीं हुआ। पूरे नरक का मालिक हमारे पिताजी हैं, जो आज तक नारकीय सरयुग महतो के नाम से प्रमाण पत्र बनवाए। उसके बाद और स्वर्ग क्या है हमने आका, तो शांति का नाम स्वर्ग है। गरीब से गरीब परिवार क्यों नहीं हो, अगर परिवार में मिलकर रहता है तो घर स्वर्ग है। कलह है तो नर्क है, चाहे आपके पास संपत्ति जो हो। जन्म से पहले ना कुछ था, न मरने के बाद है, इसी बीच में जो कहानी है सब रहता है। अच्छा, हम तो क्या इसको ये समझा जाए कि एक तरीके से ये अंधविश्वास पोगा पंथ जो है उसी पे कहीं तंज तो नहीं है ये स्वर्गीय। हाँ, बस अंधविश्वास और अंधभक्ति पर टिका हुआ स्वर्ग नरक है। हम कहना चाहते हैं हमारे पुरखे मर गए, स्वर्ग गए कि नरक गए क्या पता, क्योंकि जिंदा स्वर्ग जा नहीं सकता, मरा बता नहीं सकता। तो कैसे हम अनुभव करेंगे जो हमारे पुरखे स्वर्ग गए कि नरक गए। ये केवल अंधविश्वास सिर्फ है जिसके नाम पर हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। किसी के बेटा बेटी के पढ़ाई में ज़मीन नहीं बिकता, लेकिन माँ बाप के मरने पर यह अंधविश्वास, अंधभक्ति, अंधश्रद्धा के नाम पर ज़मीन जाल बिक जाता है, कितना कर्ज लेना पड़ता है। हम लोगों के बीच, समाज के बीच, पूरे देश में घूम घूम कर थोड़ा सा वो ढनक जो करन उसको रोकिए 5 मिनट के लिए। हाँ सर। तो हम पूरे देश घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं ये जादू टोना कुछ नहीं है, सारा ये केमिकल का कमाल है। कुछ हाथ की सफाई है, कुछ मान लीजिए कि सामान का चमत्कार है, कुछ रिमोट का कमाल है, इसी से ये जादू होता है। मंत्र से एक पत्ता भी नहीं हिलता।
कहना है हर हरकत के मूल में कारण सच्चा देख, अब बिन कारण संसार में पत्ता हिले ना एक। पत्ता हिलता है तो हिलने के पीछे कारण है। कोई तांत्रिक का दम नहीं है जो बगल के दुकान से एक चॉकलेट ला दे। ऐसा कई जगह सुने, लेकिन हम उस जगह चैलेंज और इनाम रखा तो आज तक कोई हमारा इनाम लेने वाला नहीं हुआ। और ये जादू हम लमसम 9 वर्षों से दिखा रहे हैं और लमसम 24 राज्यों में घूमने का काम किया है और 7 बार हवाई सफ़र भी करने का मौका लगा है। और हर जगह जाकर ये ठगी का कोई जात नहीं होता और मंच से हम बताते हैं कि तंत्र मंत्र जादू टोना कुछ नहीं है। जादू में 2 अक्षर है, जादू मतलब जानकारी से दूर हैं, वो सब जादू है। और अंधभक्ति में, इस श्राद्ध में परवादी की कोई ज़रूरत नहीं है। कहना है बुद्ध से बुद्धि मिला, कबीर से मिला ज्ञान, और करना है करो यारो, जीते जी सम्मान, मरने के बाद अंधभक्ति में खर्च नहीं करना है, हम लोगों के बीच बताते हैं। अच्छा सर, ये जो कहा जाए कि आखिर इस प्रकार की बातें करते हैं, लेकिन अभी पूरे हिंदुस्तान की राजनीति धर्म के इर्द गिर्द घूम रहा है और जो सत्ताधीश पार्टी है वो भी धर्म की आड़ में, या यूँ कहें कि धर्म को सामने रख करके आज देश के सत्ता पे काबिज है। तो इस पे क्या कहना होगा? देखिए, ये हम तो कहते हैं धर्म नहीं ये धंधा है, और पढ़ा लिखा भी अंधा है। जाति नहीं ये जाल है, गोत्र नहीं ये गड्ढा है, धर्म नहीं ये धंधा है, वेद नहीं ये भेद है, ग्रह नहीं ये गियर है, लगन नहीं ये लगाम है, और पाखंड का ये सब बगान है जिसका लाभ मात्र 1.5% ले रहा है। हम लोगों को बताते हैं धर्म जैसे जानवर का धर्म गाय भैंस एक धर्म पर आश्रित है, उसके लाद में माछ का धुआं लेकर दे दीजिए, भूखे मर जाएगी लेकिन वो खाएगी। और बाघ के सामने में बगल में 10 किस्म का मिठाई रख दीजिए, एक बगल मांस रख दीजिए, वो कभी मिठाई खाएगा, मांस खाएगा, क्योंकि वो धर्म पर अडिग है। और हमारा इंसान या हमारे घर में आज पूजा पाठ है, बिल्कुल साधु बनेंगे। जैसे हम खरना के दिन देखे हैं, जितना किराना दुकान है सब में भीड़ लगा रहता है, और पारण के दिन देखते हैं मीट मुर्गा में एकदम जगह नहीं मिलता है। जब तुम कह रहे हो जो भगवान सब कुछ जानते हैं, तो धोखा किसको देते हो? वो नहीं जानते हैं आज हम वैष्णव जबवाजी बन रहे हैं, अकाली मांस खाएंगे, तो भगवान जब अंतर्जामी हैं तो हम किसको धोखा दे रहे हैं? इसलिए इस अंधभक्ति से बचने की ज़रूरत है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल होगा कि जिस प्रकार से देखा जाए कि आपके गले में भी ये जय भीम का ये है, और जिस दिन पुण्यतिथि हो या जन्मतिथि हो बाबा साहब का मनाया जाता है, तो उस दिन कहा जाता है 85% एक हो, और उस दिन बात भी करते हैं और जय भीम भी करते हैं। लेकिन जैसे ही ये समारोह ख़त्म होता है तो अलग अलग दल और अलग अलग विचारधारा के गले में पट्टे रख लेते हैं। इसमें क्या कहना होगा? देखिए, यही बात तो समझना है, यही बात हमारा समाज नहीं समझ रहा है। जो आज रख लीजिए, जो भीम जैसे जो पूजा पाठ घंटा बजाने वाला का वंशज आज बाबा साहब का लिखा संविधान पढ़ करके शासन सत्ता में जा रहा है, और संविधान लिखने का वंशज आज घंटा बजा रहा है। यही तो कमी है कि जिस समय संविधान नहीं था तो हम लोगों को शास्त्र छूने का अधिकार नहीं था, और जब ये संविधान बन गया तो संविधान पढ़ के वो शास्त्र पढ़ने वाला शास्त्र हम लोगों के हाथ में दे दिया, और वो संविधान पढ़कर विधानसभा और लोकसभा में जा रहा है, और हमारा समाज उस शास्त्र को पढ़कर गुलामी का बेरी पहन रहा है और लात जूता रोज खा रहा है। तो सर, क्या लगता है कि इस तरह से मंच जगह शहर शहर जा कर के जगाना, तो यह जो कलर जय भीम का है, कि क्या लगता है कि एक रहेगा, या जो ही सभा समाप्त होगी अलग अलग कलर के गमछा उनके गले में टंग? जी नहीं, हम तो पूरा विश्वास है जे हमारे बहुजनों को सुधारना पक्का है, चाहे मिशनरी लोगों की बात से या मनुवादी के लात से सुधारना तो पक्का है। आखिर में आप बता दें कि सर, बहुत सारे हमारे दर्शक होंगे जो जानना चाहेंगे कि आप प्रॉपर किस जिले के निवासी हैं, आपका पता क्या है? मेरा नाम स्वर्गीय सियाराम महतो, पिता का नाम नारकीय सरजुग महतो, और मैं ग्राम पोस्ट खांजहाँपुर, थाना चेरिया बरियारपुर, विधानसभा क्षेत्र चेरिया बरियारपुर और ज़िला बेगूसराय से हम बिलोंग करते हैं।
और मनुवाद के हिसाब से वो कैटेगरी में से हमको महतों और कुशवाहा के कैटेगरी में रखने का काम किया है। लेकिन हम तो कहते हैं हम ना कोई है, ना जादव हैं, ना हिंदू, ना मुसलमान हैं, हम तो एक इंसान हैं। हम किसी के घर में एक प्लेट में खा लेते हैं और जो मनुवाद अपने को ऊंच कहता है उसका छुआ हम पानी तक नहीं पीते। तो आप सुन रहे थे कि किस प्रकार ये पोगा पंथ अंधविश्वास पे स्वर्गीय सियाराम महतो का चल रहा है तंज का तीर कितना लाता है, यह बात कितना है गंभीर और कितना होता है आम जनमानस में, इसका असर विचार करना आपका काम। बन रहे स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार।